हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र से एक रिलेटेड टॉपिक। तो प्रकाश प्रदूषण देख लेते हैं। ठीक है, प्रदूषण के बहुत प्रकार हमने देखा है, लेकिन एक प्रकाश प्रदूषण आज देखते हैं जो करंट टॉपिक से रिलेटेड है। संदर्भ: चीन के विज्ञान अकादमी के शोधकर्ताओं के अनुसार रात्रि में कृत्रिम प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट उच्च स्तर के कारण कीटों को वृक्ष की पत्तियों को खाने में कठिनाई हो रही है। इससे शहरी खाद्य श्रृंखला के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। कृत्रिम प्रकाश के कारण प्रकाश प्रदूषण: प्रकाश प्रदूषण को अवांछित, अनुचित या अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। रात्रि के समय अनावश्यक एवं कृत्रिम प्रकाश के कारण आसमान में चकाचौंध हो जाती है और इस प्रकार प्रकाश प्रदूषण प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले प्रकाश स्तर में मानव निर्मित परिवर्तन है। ये आगे देखते हैं। प्रकाश प्रदूषण के घटक क्या क्या हैं? चकाचौंध, ग्लेयर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, दृश्य यानी देखने में असुविधा के कारण बनने वाली अत्यधिक चमक को ग्लेयर बोलते हैं। आकाशीय चमक, स्काई ग्लो, आवासीय क्षेत्रों में रात्रि में आकाश का चमकना। प्रकाश अधिकता, लाइट ट्रेसपास, प्रकाश को उस स्थान पर पड़ना जहां उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये प्रदूषण कहलाएगा। बिखरा हुआ या अव्यवस्थित प्रकाश, क्लटर इसको बोलेंगे। प्रकाश स्रोतों का चमकदार, भ्रामक व प्रकाश स्रोतों का अत्यधिक बिखरा होना। तो ये घटक कहलाएगा किसका? प्रकाश प्रदूषण का। चकाचौंध, आकाशीय चमक, प्रकाश अधिकता और बिखरा हुआ अव्यवस्थित प्रकाश। प्रकाश प्रदूषण के स्रोत के बारे में देखते हैं। आउटडोर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट, लैंडस्केपिंग एंड मूड लाइटिंग। खेल में प्रकाश की व्यवस्था, शहरी प्रकाश व्यवस्था, ये सब क्या है? प्रकाश प्रदूषण के स्रोत है। पहला क्या है? आउटडोर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट, लैंडस्केपिंग एंड मूड लाइटिंग। फिर है खेल में प्रकाश की व्यवस्था, शहरी प्रकाश व्यवस्था, तेल एवं गैस उत्पादन, प्रकाश युक्त ग्रीन हाउस। अब देखेंगे तेल एवं गैस की देख लिया ना। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन के लिए बहुत सारे बोर्ड जो लगा रहते हैं। पर उद्योग एवं कारखाने, घर एवं अपार्टमेंट, पार्किंग स्थल, उपग्रह, ये सभी प्रकाश प्रदूषण के स्रोत होते हैं। तो लगभग सभी को तो जोड़ ही दिया गया, छूटा गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव देखेंगे। प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव वन जीवन एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर। पौधे व जानवर प्रजनन, पोषण, नींद एवं शिकारियों से सुरक्षा जैसे जीवन निर्वाह व्यवहारों के लिए प्रकाश और अंधकार के दैनिक चक्र पर निर्भर होते हैं। क्या है? पौधे व जानवर प्रजनन, पोषण, नींद एवं शिकारियों से सुरक्षा जैसे जीवन निर्वाह व्यवहारों के लिए प्रकाश और अंधकार के दैनिक चक्र पर निर्भर होते हैं। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार रात में कृत्रिम प्रकाश का उभयचर पक्षी, स्तनधारी, कीटों व पौधों सहित कई जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रात्रिचर जानवर दिन में विश्राम करते हैं और रात में सक्रिय रहते हैं। प्रकाश प्रदूषण के रात्रि के वातावरण को मौलिक रूप से बदल देता है। शिकार करने के लिए शिकारी प्रकाश का उपयोग करते हैं, जबकि शिकार की प्रजातियां अंधेरे का उपयोग छिपने के रूप में करती है। आगे है कि चकाचौंध उन आर्द्र भूमियों को भी प्रभावित करती है जो मेढक व टोड जैसे उभयचरों का आवास है। आगे है कृत्रिम रोशनी जो है रात्रिचर जानवरों के प्रजनन में बाधा डालकर उनकी संख्या को कम करती है। आगे है समुद्री कछुए रात के समय समुद्र तट पर अंडे देते हैं। अंडे से निकले बच्चे समुद्र के ऊपर चमकते क्षितिज को देखकर समुद्र में पहुंचते हैं। कृत्रिम रोशनी समुद्र से दूर ले जाती है।
रात में प्रवास या शिकार करने वाले पक्षी चांद व तारों की रोशनी में अपना रास्ता बनाते हैं। क्या है? रात में प्रवास या शिकार करने वाले पक्षी चांद व तारों की रोशनी में अपना रास्ता बनाते हैं। कृत्रिम रोशनी के कारण वे रास्ते से भटक सकते हैं। यानी कि इनका जो नेविगेशन है जनरली प्राकृतिक स्रोत जो है उनके आधार पे होता है, लेकिन कृत्रिम प्रकाश के कारण ये भ्रमित हो सकते हैं और भटक सकते हैं। कई कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, किंतु कृत्रिम रोशनी घातक आकर्षण उत्पन्न कर सकती है। देख सकते हैं दिवाली के आसपास के समय में बहुत सारे कीट पतंग जो होते हैं, खास उन्हें बड़े बड़े लाइट जो लगा रहता है शहर में, उसके नीचे देखिएगा ढेर बड़ा होता है। तो इनका जो प्राकृतिक रूप से अट्रैक्शन होता है प्राकृतिक लाइट की तरफ, लेकिन कृत्रिम लाइट से आगे है तो उनकी तरफ तो होता ही है। आगे देखते हैं ऊर्जा एवं जलवायु पर। ऊर्जा एवं जलवायु पर क्या प्रभाव डालता है? प्रकाश का स्तर आवश्यकता से अधिक होने से ऊर्जा की बर्बादी के कारण बहुत आर्थिक एवं पर्यावरणीय नुकसान होते हैं। आगे है डार्क स्काई का अनुमान है कि केवल अमेरिका में सभी बाह्य प्रकाश व्यवस्था का कम से कम 30% बर्बाद हो जाता है। क्या बोल रहा है? डार्क स्काई का अनुमान है कि केवल अमेरिका में सभी बाह्य प्रकाश व्यवस्था का कम से कम 30% बर्बाद हो जाता है। और इससे प्रतिवर्ष 21 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रकाश प्रदूषण का? तो इससे नींद संबंधी विकार, अवसाद, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह एवं कैंसर के जोखिम में वृद्धि हो जाता है। चलिए आगे अभी दिख रहा है अनुसंधान पर। अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश और आसमान में चकाचौंध से खगोल अनुसंधान में समस्या आती है। साथ ही इससे तारों से आने वाले प्रकाश पर भी प्रभाव पड़ता है। आगे है कृत्रिम प्रकाश से संबंधित चीनी शोधकर्ताओं के अध्ययन का निष्कर्ष। तो देखते हैं आखिर ये क्या है। आइए देखते हैं कृत्रिम प्रकाश से संबंधित चीनी शोधकर्ताओं के अध्ययन का निष्कर्ष। कृत्रिम प्रकाश से वृक्षों की पत्तियां सख्त हो जाती है, जो शाकाहारी जानवरों को उपभोग के लिए अनुपयोगी हो सकती है। अच्छा टर्म है, आपको ध्यान में रखना है कि कृत्रिम प्रकाश से वृक्षों की पत्तियां सख्त हो जाती है। इससे शाकाहारी कीटों की आहार संबंधी प्राथमिकताओं में परिवर्तन की संभावना होती है। और आर्टिकल यहीं से निकल आया है, चीन ही इसको शोध किया है कि कीट पतंग जो है भोजन नहीं कर पा रहे हैं पत्तियों का, रात में लाइट गिर रहा है। कर रहे हैं पक्षियों व नवजात समुद्री कछुओं को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित। कृत्रिम प्रकाश के उच्च स्तर के कारण पौधे वृद्धि की बजाय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे अधिक रासायनिक रक्षा योगों से पत्तियां सख्त हो जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार रात में सर्वाधिक रोशनी वाले क्षेत्रों में पत्तियां बेहद सख्त थी, जिनमें कीट गतिविधि कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। यानी उसकी शक्ति या हार्डनेस के कारण कीट उसको नहीं खा पा रहे होंगे, ऐसा कुछ अनुमान लगाया गया होगा। प्रकाश प्रदूषण संबंधी अन्य प्रमुख अध्ययन। फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कृत्रिम प्रकाश का पत्ती के पोषक तत्वों, आकार व रक्षा पदार्थों पर प्रजाति विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। और ये परिवर्तन पोषक चक्र एवं ऊर्जा प्रवाह जैसी प्रमुख कार्यात्मक विशेषताओं व पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। साइंस एडवांस में प्रकाशित वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 80% से अधिक आबादी प्रकाश प्रदूषित वातावरण में रहती है। क्योंकि प्रकाश जीवन का अंग है, उसको प्रदूषण बना दिया। वर्ष 2023 में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रात्रि के आसमान में प्रकाश की तीव्रता में निरंतर वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने तारों की दृश्यता में कमी दर्ज की है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।